नमस्ते कैंसर कर्क राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल कैंसर। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ कर एनर्जीज पे। बट ये मैं एक स्पेशल वे में रीडिंग कर रही हूँ यू वर्सेस थर्ड पार्टी पे। आपके पर्सन की प्रेजेंट सोच आपको लेके क्या है, तीसरे की तरफ में उनकी प्रेजेंट क्या भावनाएं हैं, क्या करना चाहते हैं, कैसी सोच में है। होप कि आपको मीटिंग्स पहले की तरह इस बार की काफी अच्छी लगी। पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड हाइप को प्रेस करना ना भूलें। एंड डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्कशन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। आपके पार्टनर की प्रेजेंट सोच आपकी तरफ में क्या है? कैंसर के पार्टनर की क्या है प्रेजेंट सोच? यूनिवर्स मुझे बताएं, कैंसर के पार्टनर की प्रेजेंट सोच क्या है? ये ना फिलहाल अगर कहूँ तो बातें तो करना चाहते हैं लेकिन गोल ओरिएंटेड बहुत ज्यादा है, करियर की रिगार्डिंग बहुत ज्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। मुझे ये करना है, इस तरह से मेरे बीच में कोई हर्डल्स ना आए, रफ्तार से बढ़ना चाहते हैं। आई थिंक देयर इज समथिंग, ये कुछ ना कुछ अपने मिस्टेक्स करेंगे। करियर वाइज में बहुत ही रफ्तार दिख रहा है, पैशनेट जुनून दिख रहा है, मुझे ये करना है, इस तरह से करना है। लेकिन इस चक्कर में कभी कभी लोग अगर किसी की सजेशंस या नहीं सुनते हैं, आई थिंक आपके पर्सन को थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत है अगर करियर वाइज कहूँ तो। आपको लेके रोमांटिक कोई डेट पे जाना जरूर चाहते हैं, ऐसा नहीं कहूंगी कि नहीं, एक रिस्पेक्टफुल फीलिंग्स हैं, करते तो हैं, बट थोड़े से ये ना इमेच्योर एनर्जीज में दिख रहे हैं। बोल नहीं पाते हैं, एग्रेशंस बहुत ज्यादा है, बोलते हैं तो कुछ भी बोल जाते हैं, बोलने का मतलब कुछ भी निकाल लेते हैं। आपने कुछ बोला, समझ इन्होंने कुछ लिया, उस पर एग्रेशंस हो गए, तो वो चीजें कहूंगी दिखती है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है जो कि कलेश, लड़ाई झगड़े, वो सब चीजों की सोच को बताते हैं। एंड फिर जब अकेले होते हैं ना तो जो बोला है उस पे सोचने भी लगते हैं कि शायद मैंने टू मच बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए था, ये ज्यादा हो गया। बट बोलने के टाइम पे बोल जाते हैं। आई थिंक इमेच्योर हैं आपके पर्सन के एनर्जीज में, चाहे एज आपसे बड़े हों छोटे हों, बट आई थिंक इमेच्योरिटी बहुत ज्यादा है। बट आपसे हमेशा कनेक्शंस रखना चाहते हैं कि कम्युनिकेट करो, सामने से बात करो, ये बोले ना बोले आप बोलिए। भले ये आपको दूर करके दिखाएं लेकिन आप आओ, तो जब आप आते हो तो इनकी सोच अच्छी लगती है, मतलब इनको ये चीजें अच्छी लगती है, इनको फील अच्छा कराते हो आप, लेकिन ये बोलते नहीं है चीजों पे, ये कहूंगी दिखती हैं। एंड पिछले अगर कुछ टाइम से अगर कहूँ तो इन्होंने डिस्कनेक्शन थोड़ा सा बनाया है। जाने का मन तो डेट पे है लेकिन थोड़ा सा डिस्कनेक्ट रखे हैं कि मैं बिजी हूँ, ये हूँ, ये कहते हैं ना, कभी कभी ना ये बेफिजूल की चीजें कर रहे हैं, इतनी इमेच्योरिटी से कभी कुछ कर रहे हैं कि बिल्कुल बेफिजूल वाली हरकतें। कहते हैं अगर भाई अगर कनेक्ट करना है तो सही से करके बातें करो, घूमो फिरो, डेट पे जाओ। बट आई थिंक ये थोड़े से बोलते हैं करते कुछ और हैं। फिलहाल कई गलतियां कर रहे हैं, ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही हैं, गलतियां पे गलतियां किए जा रहे हैं आपके पार्टनर। सही से तो चीजों को करेक्ट नहीं करने की क्षमता ही नहीं है, इमेच्योरिटी इतनी है कि नहीं है, वो चीजें गलतियां भी कर रहे हैं। इनको पैसा बहुत हावी है, मुझे ये करना है इस तरह से करियर में, एंड वहां पे भी मिस्टेक्स है। देखो प्रेजेंट की कोई इन्वेस्टमेंट इनकी रॉन्ग ही होगी क्योंकि वहां पे लॉसेस लगेंगे, प्रॉफिट्स नहीं आएगा। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी की तरफ में क्या चल रहा है, कैसी सोच है। यूनिवर्स मुझे पता है। मनी मनी मनी, एवरीवेयर इज मनी फैक्टर, तो यहाँ भी देखो मनी की ही कार्ड है, मनी ही है, एंड यही है सर्वो सर्वा, यही है, किसी की नहीं सुननी है। सर्वो सर्वा अपने वे में है। हो सकता है अच्छे पोजीशन पे काम करने वालों या बिजनेस अच्छा हो या घर परिवार स्ट्रांग हो, जो भी है, बट सर्वो सर्वा ये देखो यहाँ भी वही चीजें हैं, लफड़े हैं तो प्रेजेंट में सुकून है नहीं, बट सुकून समझ रहे हैं कि मैं, देखो इनको ना कई लोग शायद कुछ चीजें समझा रहे हैं, चाहे तीसरे इंसान समझाते हो या आप कभी कुछ समझाते हो, बट सुनना इनको किसी की भी नहीं है।
किसी की भी नहीं सुननी है। आपको अगर ये गलत वे में बोल रहे हैं ना या बहुत चीजें, तो तीसरे की तरफ में भी ये अपने वे में ही एटीट्यूड में है, अपने वे में ही फटकार लगा रहे हैं। तो सुन आपके पर्सन ना तो आपकी रहे हैं ना इस तीसरे की सुन रहे हैं। तो तीसरे के साथ में भी कलेश ही हुआ पड़ा है। एंड अपने वे में पता नहीं क्यों तीसरे को भी शायद रिसेंट में कह रखा है कि मैं मुझे ये मेरी प्लानिंग्स है, मुझे ये करना है, इसी तरह से मेरे को कोई प्रेशर्स मत डालो। आपके पर्सन की एनर्जीज में कोई प्रेशर्स झेलने की फिलहाल तो नहीं फितरत दिख रही है। जो करना है करेंगे। एंड अपने तरफ से प्रेशर दूसरे को डालूंगी। तीसरे की तरफ में अगर कहूँ तो थोड़ी सी फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, जो कि कहीं ना कहीं बताता है कि मैंने ये कह दिया तो मैं केयर कर रहा हूँ भाई, मेरी बातों को सुनो समझो। तभी कहूंगी यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज्यादा चल रहा है, तीसरे की तरफ में आर्ग्यूमेंट्स वाली एनर्जीज हैं। लड़ाई कर लो, बहुत लोगों से कह लो, या चीजें उलझी हुई हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं। फ्रस्ट्रेट ये नहीं होते हैं जितना दूसरों को फ्रस्ट्रेट कर देते हैं। ये वाली कहूंगी एनर्जी से, पता नहीं कैसे इंसान है, बट जो भी है जिनकी भी एनर्जीज आ रही है, दूसरे को फ्रस्ट्रेट करना अच्छे से आता है। आई डोंट नो आपसे इस कितनी आप मेरी बातों से सहमत होंगे, बिकॉज है तो ये जनरल वे में रीडिंग, लेकिन दूसरों को फ्रस्ट्रेट करना बखूबी पता है जिनकी भी एनर्जीज आ रही हैं। एंड आगे फिर कंफ्यूज हो जाना। मैं कह रही हूँ ना कि आपके पर्सन जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कहीं भी कुछ अगर मनी वाइज रॉन्ग है, एंड लॉसेस लगेंगे इनको। ना समझ इंसान किसी का ना समझे। चलिए देखते हूँ क्या है आउटकम एनर्जीज में क्या है, आपके तरफ में देखते हैं। बहुत नॉलेज है तभी ये हरकत है कहूंगी। बिल्कुल इमेच्योरिटी है, मन में बहुत दुविधाएं ऑन ऑफ हो रहे, बट फिर भी करना अपने ही मन की है, सुनना किसी की है नहीं। इधर देखते हैं क्या है आपको लेके। देखो ऐसा नहीं कहूंगी कोई इमोशंस की कार्ड्स नहीं है या किसी मतलब नहीं, मैं दिखता है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी से, तो इमोशंस तो है, प्यार तो है, बट वही है दूसरों को रॉन्ग ठहराना अच्छे से आता है। राइट ऑफ कप्स का ही इमोशंस नहीं जोड़ पा रहे हैं, ना तो आपको सही से रख पा रहे हैं इस रिश्ते में, ना ही इधर कुछ कर पा रहे हैं। मतलब इनको नहीं समझ है फिलहाल दोनों में। देखो एट ऑफ कप्स जो कि बताता है कि समझ में आ रहा है कि इधर भी लोग समझा रहे हैं, लेकिन नहीं समझना है, अपने मन से स्थिर रहना है, शांत मुड़ के नहीं देखना है, वो चीजें दिखती हैं। देखते हैं इसे क्लेरिफाई करके। जब तक इनको कहीं से कुछ झटका नहीं लगेगा ना, ये किसी की नहीं सुनने वाले। हम्म। ओह माय गॉड, देयर इज समथिंग। अगर आप थोड़े से क्लेवर वे में प्ले करो इनके साथ में, तो आप एक अच्छे मोमेंट स्पेंड कर सकते हो, थोड़े से घूम फिर सकते हो, या जिनके केसेस में बच्चे हैं तो बच्चों के साथ में एक अच्छी कोऑर्डिनेशन इस इंसान की दिख रही हो। एंड देखते हैं इधर क्या है। नहीं, इधर तो कहूंगी बहुत ही अम, चाहे कोई कुछ भी कह ले, या मतलब यहाँ पे उलझी हुई है या कलेश भी हो सकता है कुछ टाइम में, बट आपके तरफ में कुछ अच्छी चीजें हो सकती हैं, बट आपको यहाँ पे क्लेवर होना पड़ेगा। होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करी तो जरूर लिख कर बताएं, पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड हाइप को प्रेस करना ना भूलें। बट अगेन कहूंगी अपनी अगर रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।